मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू, जिसे मांडवगढ़ भी कहते हैं, का इतिहास 6वीं शताब्दी से शुरू होता है। मालवा सल्तनत के दौरान शादियाबाद अर्थात खुशियों का शहर और बाज बहादुर रानी रूपमती के अमर प्रेम का प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र रहा है। राजा भोज के समय मांडू एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बना। राजा भोज के समय से ही इस क्षेत्र को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी बढ़ावा मिला। इसका इतिहास 8वीं शताब्दी ईस्वी में परमार काल से ज्ञात है। यह परमार राजाओं की राजधानी भी रहा है। यहाँ के स्मारक हिंदू और अफगान वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। यह धार जिले में विंध्य पर्वत पर 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा प्राचीन ऐतिहासिक किला है। इस पर परमार, खिलजी सल्तनत और मुगल साम्राज्य का शासन रहा है। इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। यह 13 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इतिहासकार के अनुसार 10वीं और 11वीं शताब्दी में मांडू, जिसे मांडवगढ़ या तरंगगढ़ भी कहा जाता है, हिंदू राज्य के अधीन था। यहाँ के बूढ़ी मांडू क्षेत्र आज भी हिंदू और जैन मंदिर के अवशेष, शिलालेख और विशाल झीलें उस युग की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण देते हैं। बाद में जब मध्यकाल में मांडू मुस्लिम शासकों के अधीन आया, तब नई इमारतों के निर्माण में इन्हीं पत्थरों, खंभों और सजावटी शिल्पों का उपयोग किया गया। यहाँ की कई मस्जिदें और महल जैन और हिंदू स्थापत्य को समेटे हुए हैं। सर्वप्रथम हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मांडू को 2018 में प्राप्त हुआ। मांडू इंदौर शहर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मांडू में प्रवेश के लिए 12 दरवाजे हैं। मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाज़ा कहलाता है। इसके अलावा इसके दर्शनीय स्थल में तारापुर दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती का महल, होशंग शाह मकबरा, जामा मस्जिद, अशरफी महल, रेवा कुंड, हाथी महल, नीलकंठ महल और लोहानी गुफा है। जहाज महल का आकार जहाजनुमा है, जिसे मानव निर्मित 2 तालाबों के बीच बनाया गया है। हिंडोला महल की बाहरी दीवारें 77 डिग्री कोण पर झुकी हुई हैं, इसीलिए इसे हिंडोला नाम दिया गया है। होशंग शाह का मकबरा, जिसे कि जामा मस्जिद भी कहते हैं, इसका निर्माण 1406 में होशंग शाह ने करवाया था, जो मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान था, पर इसको 1440 में मोहम्मद खिलजी ने पूर्ण करवाया। रानी रूपमती मालवा की एक गायिका थी और बाज बहादुर संगीत प्रेमी थे। रूपमती की गायकी से प्रभावित होकर बाज बहादुर ने उनसे विवाह कर लिया। बाज बहादुर का असली नाम मियान बायजिद खान था, जो मालवा के शासक सुवाजद खान के पुत्र थे। बाज बहादुर एक उत्कृष्ट संगीतकार और कवि भी थे। रूपमती प्रतिदिन नर्मदा दर्शन के बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। बाज बहादुर ने उनके लिए मांडव की सबसे ऊंची चोटी पर महल बनवाया, जिसे रानी रूपमती का महल कहा जाने लगा। वहीं से रूपमती प्रतिदिन नर्मदा के दर्शन करती थी। बाज बहादुर का महल या मकबरा रेवा कुंड के पास एक पहाड़ी की ढलान पर बना है, जहां से रूपमती महल साफ दिखाई देता है। रूपमती और बाज बहादुर की मृत्यु के बाद इनकी प्रेम कहानी के ऐतिहासिक स्मारक को 1556 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने राजगढ़ जिले में स्थित सारंगपुर में समाधि और मकबरा बनवाया। रूपमती महल मांडू में और समाधि सारंगपुर में है, क्योंकि रूपमती सारंगपुर की रहने वाली थी।